Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic, what books and burials tells us, second part. In the first part we have studied about the Vedas, means the Vedic period we have discussed and all four Vedas. Clear? And we have studied that in Rig Veda many hymns were in the form of डायलॉग्स और हमने विश्वामित्र और जो दो नदियाँ थी सतलुज और ब्यास उनका कन्वर्सेशन डायलॉग फॉर्म में सुना था या पढ़ा था। और हमने ये देखा कि उस समय कैटल्स को और हॉर्सेस को बहुत वैल्यू दी जाती थी एंड नदियों की भी रिस्पेक्ट की जाती थी। तो उस समय सोसाइटी में ऐसा वैल्यू क्यों दिया जाता था वही पढ़ेंगे, कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट इस पार्ट में पढ़ेंगे एंड वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। तो कैटल्स, हॉर्सेस, चैरियट। मैनी प्रेयर्स इन द ऋग वेदा फॉर कैटल्स, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। ऋग वेदा के अंदर बहुत सारे हेम्स जो थे वो किसको लेके थे? कैटल्स को लेके, चिल्ड्रन में भी स्पेशली द मेल चाइल्ड एंड हॉर्सेस। क्यों हॉर्स को क्यों प्रेस किया गया है? बिकॉज हॉर्सेस योक टू द चैरियट यूज्ड इन बैटल्स। हॉर्सेस को क्या होते थे? चैरियट के अंदर आगे जोता जाता था। किस काम के लिए? दे आर यूजफुल इन द बैटल फील्ड में जाते थे। और बैटल्स क्यों फॉट की जाती थी, क्यों लड़ाई होती थी? बैटल्स फॉट फॉर कैटल्स एंड लैंड। बैटल्स लड़ी जाती थी फॉर द कैटल्स, क्योंकि जो उनके अपने कैटल्स थे उनको वो नंबर इंक्रीज़ करना चाहते थे, या तो वो नेचुरली इंक्रीज़ हो या किसी दूसरे के आप लेके आ जाइए। तो कैटल्स के लिए लड़ाई होती थी या लैंड के लिए, बिकॉज कैटल्स वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, दे प्रोवाइड द मीट, मिल्क एंड घी फॉर द पब्लिक। एंड लैंड वॉज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कैटल्स के लिए पैस्चर्स और ग्रेन्स उगाने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए बैटल्स फॉट फॉर कैटल्स एंड लैंड एंड समटाइम्स बैटल्स फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कई बार पानी के लिए भी लड़ाई होती थी बिकॉज वाटर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल। बहुत सारी चीज़ें वाटर पे डिपेंड होती थी, तो इसलिए वाटर इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर कैप्चरिंग द पीपल, कैप्चर करके जो आते थे वो उनको अपना गुलाम और दास बना लेते थे और उनसे अपना काम करवाया करते थे। दैट्स वाई, तो इसलिए लड़ाइयाँ होती थी। समझ में आया? दीज आर द रीजन्स फॉर वॉर्स। एंड आफ्टर बैटल, लड़ाई ख़त्म हो गई। आफ्टर बैटल जितने कैटल्स लूट के लाए वो कैटल्स उन्होंने यूज़ करने शुरू कर दिए। एंड जो मनी, जब वेल्थ जो लेके आते थे लूट के, तो वेल्थ को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होता था? सम पार्ट ऑफ द वेल्थ वॉज केप्ट बाय द लीडर्स। जो लीडर्स होते थे कुछ पार्ट वो अपने लिए रख लिया करते थे, ठीक है। एंड सम पार्ट ऑफ द वेल्थ वॉज केप्ट some was given to the priest and among the people। और जो कुछ वेल्थ होती थी उसको प्रीस्ट को दिया करते थे, जो पंडित लोग होते थे। और among the people the wealth was distributed, जो लोग होते थे उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। and some was used for performance of यजनास and sacrifices। और कुछ जो वेल्थ थी उसको यूज़ करते थे, यजनास मीन्स हवन और यज्ञ वगैरह के लिए यूज़ करते थे। एंड द सेक्रीफाइसेस मीन्स जैसे बलि देते थे जानवरों की कभी कभी, या जो घी और ग्रेन्स को अर्पण किया जाता था अग्नि में, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सेक्रीफाइस। तो वो अग्नि को मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, अग्नि वॉज कंसिडर्ड एज अ गॉड। तो उस अग्नि को भी वो समर्पित करते थे। क्या समर्पित करते थे? घी, ग्रेन्स एंड समटाइम्स एनिमल्स। तो क्यों? क्योंकि अग्नि को वो मीडिएटर मानते थे, भगवान मानते थे कि हम जो चीज़ अग्नि को समर्पित कर रहे हैं वो इट मीन्स हम किसको समर्पित कर रहे हैं? भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और ये तो आजकल भी है, लोहड़ी का जो फेस्टिवल मनाया जाता है पंजाब में, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो जो ग्रेस हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहले लोहड़ी जला के अग्नि को ही समर्पित किया जाता है। तो ये पहले से ही ये प्रथा चली आ रही है। समझ में आया है? एंड मेन टुक पार्ट इन द वॉर्स। जो आदमी लोग, जो मेल मेंबर्स होते थे वो वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स मीन्स द मेल चाइल्ड, दे वर गिवन द वैल्यू।
कैटल्स को वैल्यू देते थे, हॉर्सेस को वैल्यू देते थे क्योंकि वो बैटल फील्ड में काम आता था, कैटल्स को देते थे क्योंकि वो उनके लिए बहुत यूज़फुल थे, एंड मेल चाइल्ड को इसलिए प्रेफरेंस दी जाती थी क्योंकि दे पार्टिसिपेटेड इन द वॉर्स, वो वॉर में पार्टिसिपेट किया करते थे। बट एट दैट टाइम देयर वर नो रेगुलर आर्मी, लेकिन उस समय क्योंकि वो धीरे धीरे छोटे छोटे कबीलों में इवॉल्व हो रहे थे तो उनकी कोई प्रॉपर आर्मी नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, कोई पैलेस नहीं था, कोई कैपिटल नहीं थी। एक छोटा सा एक ग्रुप ऑफ पीपल था, वो अपना एक लीडर चुन लेते थे एज राजा, एंड कोई आर्मी नहीं थी। बट देयर वर असेंबलीज, और उस असेंबलीज में दे डिस्कस अबाउट द वॉर एंड पीस, और उसमें डिस्कस करके दे चूज देयर लीडर, और लीडर कैसा होता था, हु वर ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, जो ब्रेव हो और स्किलफुल वॉरियर हो। समझ में आ गया इतना? एंड नाउ कम वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। वो लोगों को, पीपल को कैसे डिस्क्राइब करते थे इन द ऋग्वैदिक पीरियड। देयर वर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब द पीपल। दिस वॉज बेस्ड ऑन फैमिली। इट मीन्स जो जिसको डिस्क्राइब करना है कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, वर्क ऑफ द प्लेस, कौन सा वर्क कर रहा है, मीन्स नेचर ऑफ वर्क, एंड द प्लेस दे बिलोंग, किस प्लेस को बिलोंग कर रहा है वो, एंड दे बिलोंग टू विच कम्युनिटी, किस कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, उस पर डिपेंड करता था वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। And on the term of work, they divided the people into two. Number one is priest. Priest means the person who perform the rituals, यजनास और यज्ञ और हवन जो करते थे. And the second is rajas. राजा जो होता था, he was the leader because he did not have capital, palace और एक मेंटेन्ड आर्मी, कुछ नहीं होता था, बट क्योंकि लीडर होता था तो उसको एक स्टेटस दिया गया था राजा, कोई पैलेस, सिटी, एंड डिड नॉट कलेक्ट द टैक्सेस, और उसके पास कोई राइट भी नहीं था कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे फ्रॉम द होल पीपल। जो उनका कबीला या जो एक छोटा सा जो एक ग्रुप था पीपल का, वो टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं करते थे। एंड टू वर्ड्स फॉर द कॉमन पीपल, ये तो प्रीस्ट और राजा हो गए, ये तो प्रेफरेंस दिया गया है दो को जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो कॉमन पीपल थे उनके लिए जो दो वर्ड यूज होते थे, दैट वाज जना, जना मीन्स जनता, एंड द वैश्य, वैश्य वर्ड कम फ्रॉम द वैश्या, वैश्या से, जैसे पुरु जना, यदु जना, जो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। And sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryans, और कई बार जिन्होंने ये कंपोज की थी hymns, वो अपने आप को डिस्क्राइब करते थे that we are Aryans, हम आर्यंस हैं। एंड कॉल देयर अपोनेंट्स, और उसके अलावा जो दूसरे जो अपोनेंट्स थे, दे वर नोन एज दासास और दस्यूस, जो दूसरे थे उनको दासास और दस्यूस कहा जाता था। एंड दासास डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, मीन्स जो दासास थे दे डिड नॉट हैव एनी राइट टू परफॉर्म एनी रिचुअल, कोई भी रिचुअल को, कोई भी पूजा पाठ में, किसी में भी वो शामिल नहीं हो सकते थे। एंड दे स्पोक द डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, वो अपने साथ उनको नहीं मिलाते थे ये जो आर्यंस थे। लेटर दासास टर्म केम टू मीन स्लेव, और बाद में जो दासा वर्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्लेव। स्लेव मीन्स गुलाम। तो स्लेव कौन होते थे, हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, जिनको लड़ाई में पकड़ा जाता था, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था, ठीक है, यहाँ पे ये समटाइम्स फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, जो लड़ाई में पकड़े जाते थे दूसरी टेरिटरी के लोग, उनको वो लोग गुलाम बना लिया करते थे, ठीक है। एंड दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर, और उनको ट्रीट किया जाता था उनके जो मालिक है उनकी प्रॉपर्टी के लिए, कि ये उनकी प्रॉपर्टी है और सारा काम जो है वो स्लेव को ही करना होगा अपने मास्टर के लिए। समझ में आया? ऋग्वेदा वॉज बीइंग कंपोज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये छोटा सा मैप बनाया है मैंने, रफ है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट, ये वाला जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे हमारा वैदिक पीरियड और जो वेदास थे वो कंपोज हुए थे। एंड अदर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द सदर्न साइड, और जो दूसरा डेवलपमेंट हुआ था ये सदर्न साइड है आपकी,
यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय द बरियल्स जो है अब मेगालिथ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। समझ में आ गया इतना आपको? तो इस तरह व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वी हैव फिनिश्ड विच इज़ रिलेटेड टू नॉर्थ इंडिया। ठीक है, समझ में आया बच्चे? तो लाइक एंड सब्सक्राइब। एक बार जल्दी से इसको सम अप कर लेते हैं। कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, इनको ज़्यादा वैल्यू क्यों दी गई है? हॉर्सेस को क्यों दी गई है? बिकॉज दे आर यूजफुल इन द बैटल फील्ड। उनको चैरियट में जोत के वो बैटल फील्ड में जाते हैं। और बैटल्स किस लिए फॉट होती है? फॉर द लड़ाई लड़ी जाती है फॉर द कैटल्स एंड लैंड, कैटल्स को लाने के लिए, जीतने के लिए, और लैंड भी कैप्चर करने के लिए। एंड समटाइम्स फॉर वाटर एंड कैप्चरिंग पीपल, कई बार लोगों को पकड़ के दास बनाने के लिए और पानी के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। एंड आफ्टर बैटल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे था उनका? सम पार्ट वॉज गिवन टू द लीडर्स एंड सम पार्ट ऑफ द वेल्थ वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड अमंग द पीपल। प्रीस्ट को देते थे और कुछ पीपल को देते थे प्रीस्ट के अलावा। एंड सम पार्ट वॉज यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यजना एंड सेक्रीफाइसेस, यजनास और सेक्रीफाइसेस के लिए रखा करते थे। एंड दीज ऑफरिंग्स इंक्लूड घी, ग्रेन्स एंड समटाइम्स एनिमल्स। अच्छा, और मैंने आपको बताया मेल चाइल्ड को क्यों वैल्यू दी जाती थी? बिकॉज मेन टुक पार्ट इन द वॉर्स, क्योंकि लड़ने के लिए मेल मेंबर्स ही जाते थे, इसलिए कैटल्स, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड मेल मेंबर्स को वैल्यू दी जाती थी इन द ऋग्वेदा पीरियड। एंड वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे वेज थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली, लैंग्वेज, वर्क, द प्लेस दे बिलोंग्स टू एंड कम्युनिटी। इस पे बेस होता था डिस्क्राइब करने का क्राइटेरिया। ऑन द टर्म ऑफ वर्क दे डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, प्रीस्ट जो पंडित लोग होते थे, जो यजना और ये सब परफॉर्म करते थे, एंड द राजा जो होते थे वो डिफरेंट होते थे, उनके पास कोई पैलेस या कैपिटल नहीं होती थी। राजा जो होते थे वो सिंपली दे वर द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लान और अ ग्रुप ऑफ पीपल। पैलेस नहीं होता था, सिटी नहीं होती थी, एंड दे डिड नॉट हैव राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस। एंड टू वर्ड्स डिस्क्राइब फॉर द पीपल, जनास एंड विश word come from the Vaishyas. And sometime the people who composed the hymns they were described themselves as Aryans. उन्होंने अपने आप को आर्यन बोला जिन्होंने हेम्स को कंपोज किया था, और दूसरे लोगों को उन्होंने कहा दासाज एंड दस्यूज। और जो दासाज होते थे उनको इतनी राइट नहीं था कि वो किसी भी सोशल गैदरिंग में या कोई रिलीजियस सेरेमनी है उसमें परफॉर्म कर सके, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे। एंड दे स्पोक द डिफरेंट लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज या दूसरी भाषा में बात करते थे। एंड लेटर दासाज टर्म केम इनटू स्लेव, इसमें स्लेव में कन्वर्ट हो गया। और स्लेव कौन होते थे? हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, जो वॉर में पकड़े जाते थे और उनको लाके गुलाम बना दिया जाता था। एंड दे वर कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर, उनको प्रॉपर्टी माना जाता था मास्टर्स के, और वो सारा काम करते थे। ऋग्वेदा वॉज बीइंग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट, मीन्स नदर्न इंडिया मैंने आपको बताया था, तो नॉर्थ वेस्ट में इस एरिया के अंदर वैदिक पीरियड और वेदास कंपोज किए गए थे। और साइड बाय साइड हमारे जो साउथ में डेवलपमेंट हुआ, जो एक कल्चर आया, वो मेगालिथ कल्चर था, जो हम आगे से थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आया बेटा? नाउ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।